तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार। जैसा कि जान रहे हैं कि मैं लोगों से बातें करने के लिए एक्सपीरियंस हायर कुछ सीख रहा हूँ। तो आज मैं गोवा हूँ। जैसा कि जान रहे मैं 8 साल से गोवा में काम कर रहा हूँ और हमारे बीच जो है अभी 2 शख्स हैं। एक का नाम है आलोक कुमार और दूसरे का नाम है वरुण राय। और इनसे कुछ सवालें करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि बाहर का ज़िंदगी बहुत तकलीफ भरा होता है और जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे भारत के किसी भी राज्य में, हम क्या गलती किए कि आज हमको यहाँ पर ही कमाना पड़ रहा है। और लोगों इनका नाम है अरुण राय, दिखा दो थोड़ा इनको। ये करीबन 20 साल से बाहर में है। अब 20 साल से बाहर में है तो कहीं ना कहीं इनको बाहर का जो एक्सपीरियंस होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। मतलब ये जो बात बोलने जा रहे होंगे, हो सके आपको ये बात सुनने के लिए या फिर ये एक्सपीरियंस लेने के लिए 20 साल बाहर बिताना पड़ेगा। अब 20 साल हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा माना जाता है, क्योंकि अभी औसतन उम्र करीबन 70 से 80 साल है, जो 19 के ज़माने के जो जन्म लिए हैं लोग हैं। तो चलिए मैं कुछ सवाल लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है लोगों से उतना बात करने का। तो मैं जो सवाल करूँगा इन पे राय लेंगे कि वो क्या एक्सपीरियंस था। महीने का जो कमाई होता है वो कितने होता है? चलिए महीने का एक्चुअली हमारा ठीक है, हमारा सैलरी लगभग 28,000 है। 28,000 मतलब इन हैंड। पीएफ और 5,000 मान लीजिए पीएफ पड़ता है, तो 28 पर 33 पड़ता है मेरा सैलरी। बाकी 33 में आप लोग जानते हैं कि क्या कैसे कितना घर पे देना है, कितना हमारे पास रखना है। एक्चुअली जब जो भी आदमी आता है बाहर अपने घर परिवार के लिए ही आता है, कोई भी आदमी खुशी से बाहर नहीं आता है। तो इन हैंड अगर आदमी कितना भी यहाँ पे कम से कम खर्च करेगा तो एक 5,000 तो चला जाएगा, कम से कम 5,000 चला जाएगा। खैर मेरी सैलरी उतनी है कि मैं अपने घर परिवार को लेके चल पा रहा हूँ। कुछ वर्कर हैं जिनकी सैलरी 15-16 ड्यूटी पे डिपेंड है। उनकी जितनी ड्यूटी होगी उतनी उनकी सैलरी है। मान लीजिए मेरा छोड़ दीजिए, बाकी लोग हैं अगर उनको ड्यूटी नहीं मिला तो ड्यूटी माइनस उतनी सैलरी आएगी उनकी। 15, 16, 17 अपना ड्यूटी 1,000 इतना आ रहा है, उतना अपने चला रहे हैं परिवार। अब वो कैसे चला रहे हैं वही समझ में नहीं आता है। उनकी भी कम से कम कितना भी बेसिक मिनिमम खर्चा करेंगे तो एक 4,000 अगर कितना भी करेंगे तो 4,000, 3,500, 4,000 से तो कम नहीं जाएगा। अब 4,000 वो मान लीजिए 16,000 से 4,000 कट कर निकाल दे रहे हैं, तो 12,000 में 10,000 में अपने परिवार को चलाना बाहर से आके बहुत मुश्किल काम है। तो जैसा कि देखा कि इनका जो एक्सपीरियंस था 20 साल का, इनको देखा जाए तो लगभग अच्छा सैलरी ठीक ठाक मिलता है देखा जाए तो। और जैसा कि जान रहे कि हमारे भारत में दिन पे दिन बेरोज़गारी की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। बड़े बड़े कंपनियां हैं जो वो अपने लोगों को जो है निकाल रही है, छटौनी बोलते हैं जिसको कर रही है। तो इनका मैं जो सवाल किया था, आप रोज़ मतलब आप महीने में कितने कमाते, तो इन्होंने बताया बेसिक जो 25-30 हज़ार है, खा पी के इनका 20,000 बचता है। ऐसा मतलब देखा जाए तो मोटा मोटी एक बात कह सकते हैं। तो आप भी अगर कहीं बाहर कमाने जाते हैं तो अपने महीने का जो पहला कमाई होता है उससे क्या सीखते हैं? तो हम इनसे पूछते हैं कि आपका महीने का जो पहला कमाई था जो बाहर आप निकले थे वो कितना था? जब मैं पहले मतलब जब फर्स्ट टाइम काम करने के लिए गया था तो मुझे 2,000 सैलरी मिलती थी मंथली। 2,000 1800 थी। 1800 से 2007 की, 2007 की। हाँ 2,000 सैलरी मिलती थी। 2000 से उस टाइम पे मेरी उम्र कम थी। मैं उस टाइम पे 18-19 यही साल का रहा होगा। बाद में उसके बाद तो धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ। मैं गुजरात में काम करता था। गुजरात से मान लीजिए मैं गोवा में आया। गोवा में मुझे तकरीबन 12-15 साल हुआ रहेगा। तो अभी धीरे धीरे चल रही है अपनी ज़िंदगी। बाकी आलोक पे दिखाओ उसको। ठीक है, तो ये इनका और बैठा है। ये लड़का जो है, देखिए मेरा वीडियो बनाने का मतलब है कि आप इस वीडियो से देख कर कुछ सीखें। अगर आप नौजवान हैं या फिर आपके बाल बच्चे हैं, बाहर का ज़िंदगी कितना तकलीफ़ भरा होता है आप इसे अंदाज़ा नहीं लगा सके, क्योंकि हम जो लोग हैं ये सब दुख के मारे हुए हैं। बहुत कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमने कोरोना में देखा था कि इतना तकलीफ़, और मेरे ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था कोरोना में, इतना बुरा हाल था कि आप अंदाज़ा नहीं लगाते। ठीक है, मेरे बगल में है आलोक कुमार, इनसे भी कुछ सवाल करते हैं कि आपका उम्र कितना हो रहा होगा? 29। तो इनका 29 साल उम्र है। मेरे से करीबन 2 साल के बड़े हैं।
तो हालांकि इनको भी तजुर्बा होगा ही बाहर का, क्योंकि ये भी काफ़ी साल से बाहर में कमा रहे हैं। तो मैं इनको यही कहना चाहूँगा, जो लोग आपका वीडियो देख रहे होंगे या फिर आपके बातें सुन रहे होंगे, जो करीबन 15 से लेकर 20 साल के बीच में हैं, उनको क्या सजेस्ट देना का, क्या सलाह देना चाहेंगे कि बाहर का ज़िंदगी कैसा होता है? ऐसा सलाह दे कि जो पढ़ाई कर रहे हैं वो मन लगा के पढ़ाई करें, जिस भी फील्ड में आप मेहनत करें वो मन लगा के करें, ताकि उस फील्ड में आप मास्टर हो सके। क्या सलाह देंगे? सलाह हम यही देंगे कि जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो आराम से, अपने फैमिली उनकी सपोर्ट कर रही है तो अपना अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अभी देखिए हम लोग कम पढ़े लिखे हैं और मजदूरी करते हैं, इधर उधर जाके कैसे कैसे हम लोग मजदूरी करते हैं, कितना मुश्किल से मजदूरी करते हैं कि हम लोग अपना घर परिवार कैसे चलाते हैं। 15,000 14,000 में 12,000 में कैसे हम लोग घर परिवार चलाते हैं। यही सलाह देंगे हम कि जो पढ़ रहा है वो अच्छे से मन लगा के ही पढ़े अपना। तो नीचे जो वीडियो चल रहा है आप देख पा रहे होंगे कितना तकलीफ़ है, खाना बनाना पड़ता है, कपड़ा धोना पड़ता है, खुद का ख्याल खुद रखना पड़ता है। अगर मेरा सैलरी या फिर यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये बहुत राज्य के यहाँ पर लोग आते हैं, कमाने के लिए आते हैं। तो उन पे सबको यही लगता है कि बाहर का ज़िंदगी जो होता है ना बहुत अच्छा होता है, फ्रीडम रहता है, दारू पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं। लेकिन असल मायने में अंदर का सच्चाई जो मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरे हाथ में अगर 20,000 सैलरी आता है ना, तो उस 20,000 सैलरी में मुझे महीने का खर्चा निकालना है, घर का परिवार में जो फैमिली उनको भी देखना है, पढ़ाई लिखाई जो जिम्मेदारी होती है एक लड़के के प्रति वो निभाना पड़ता है। अब सबसे पहले बताइए कि आप क्या चाहते हैं? अगर आपको दोबारा ज़िंदगी मिलता था तो आप कौन काम लेना पसंद करते थे? मतलब दोबारा कौन सा काम अगर स्टार्ट करते थे? अगर मैं गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में शुरू से था। ठीक है, नहीं जो लोग तैयारी करें नहीं होता तो क्या करते? नहीं हो तो अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो उतना पैसा अपने पास है कि एक बिजनेस लगाओ। वो तो आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जो लोग के पास नहीं ऑप्शन वो क्या करेंगे? मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, सरकार में भ्रष्टाचार हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों का एज पार हो जा रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे? आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं कि परीक्षा की तैयारी जो कर रहे हैं वो एक अपना साइड कोई एक बेसिक मजबूत रखे, ताकि अगर नौकरी नहीं होता है तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट रहे? हाँ, बहुत से लड़के हैं यार, बहुत से हमारे इधर लड़के हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उसी पढ़ाई के से अपनी पढ़ाई की खर्च निकाल रहे हैं, घर वालों की खर्च निकाल रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं यहाँ वहाँ जाके, वो अपना भी देख रहे हैं और घर परिवार का भी देख रहे हैं, और अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद अपने से उठा रहे हैं। अगर किसी का परिवार सपोर्ट उसको नहीं कर रहा है, ठीक है, तो अगर किसी का परिवार उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए, तो वो लड़का अगर ब्रिलियंट है तो वो खुद अपने आप से पढ़ लेगा, क्योंकि वो अब अपना ट्यूशन पढ़ा लेगा, ट्यूशन से जो पैसे मिलेंगे वो अपना स्कूल में दे देगा। उससे वो अगर ब्रिलियंट लड़का है तो, अगर ब्रिलियंट लड़का नहीं है भाई, वो घूमने फिरने वाला है, उसको पढ़ाई में मन नहीं, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। वो आने के बाद उसको भी गधा मजदूरी करना ही पड़ेगा, फिर यही है। तो पढ़ाई पे फोकस करो मेरे भाई, सबसे बड़ी बात। देखिए पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है, जब 8 घंटा आप मेहनत करेंगे धूप में या फिर किसी कंपनी के अंडर आप जब काम करेंगे ना, तो आपको ये चीज़ एहसास होगा कि काश मैं 8 घंटा अच्छा से मेहनत किया रहता था, कमाया रहता, पढ़ा रहता था अच्छा से, तो आज मेरा एक सरकारी जॉब होता था जो मुझे उतना टेंशन नहीं रहता था। और इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मेरे हिसाब से 2 ऑप्शन रखना चाहिए। पढ़ाई बहुत मतलब एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कब इम्पोर्टेंट है, जब आपका किस्मत साथ है, घर वाले साथ दे रहे हैं। बहुत लोगों का यहाँ पर जो लोग आए हैं, मैं ऐसे लोगों को देखा हूँ जिनका मूंछ तक आया नहीं, वो बाहर निकले हैं और अभी तक बाल पकने को आया है। अभी मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ, मेरे अंदर इच्छुक है लोगों से सवाल करना, अंदर की बातें जानना, ये मन है। तो मेरा यही सवाल है, आप पढ़ाई को इम्पोर्टेंट दीजिए, लेकिन उसके साइड में ना आप एक ऐसा काम रखिए, अपना बेसिक नॉलेज रखिए, अपना एक्सपीरियंस रखिए कि आने वाला समय में अगर मान के चलिए आपका नौकरी नहीं होता है, भगवान ना करे ऐसा ना हो, किस्मत साथ नहीं दिया, तो आप अपना एक बेसिक रखिए कि बाद में वो उस पे बेसिक पे काम करके आपका गुजारा हो सके, अच्छे फील्ड में घुस सकते हो, वो किसी भी तरह का हो, बिजनेस हो या फिर टेक्नोलॉजी के मामले में हो, बोर्ड रिपेयरिंग, एसी रिपेयरिंग, हर तरह का मैकेनिक गिरी में आप अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो मेरा वही सवाल है, मैं हमेशा बार बार यही लोगों से कहता हूँ कि अपना लाइफ में जब 25
और 30 का जब उम्र होता है ना, तो धीरे धीरे जैसे पंछी फड़फड़ा फड़ा के कैसे थक जाता है, वैसे ही होता है। धीरे धीरे आप बोलना बंद कर देंगे, आपको जीवन को लेकर बहुत सारे समस्या आने लगेगी। आप बोलना कम क्या, आपको कम बोलना चालू कर देंगे। जो लोग बड़बड़ाते थे 22 से लेकर 25 की उम्र में, अब वो बोलना कम कर देंगे। तो ऐसा होता है बाद में, जितना उम्र पार होने लगेगा धीरे धीरे आप डिप्रेशन के कगार पे आ जाएंगे। वो क्या लेकर, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ को लेकर। तो आप जो मैं इनको एक ही सवाल पूछूंगा, क्योंकि ये अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। आप ले दे कि मुझे एक ही बात बताइए कि जो लोग लड़का लोग छोटा मोटा है, जो 15 से 22 साल की उम्र में, क्या उनको सलाह देंगे कि क्या करना चाहिए कि आने वाला फ्यूचर उनसे बने? और पढ़ाई को इम्पोर्टेंट देना ही है, लेकिन एक फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए कि इंसान को, अगर घर का जिम्मेदारी है फिर भी किस फील्ड में काम करना चाहिए? सबसे बड़ा बात, हम लोग काम छोड़ के बाहर जाते हैं। मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि किस फील्ड में भाई तुम अपनी पढ़ाई, अगर तुम्हारे घर परिवार सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे लिए पढ़ाई के लिए सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, भाई एक टेक्निकल लाइन ले लो, कोई भी मैकेनिक का काम कर लो, एसी है, फ्रिज है, या मोटर गाड़ी है, बाइक है, ऑटो गैरेज का काम कर लो। और तुम्हें उससे टेक्निकल से तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी चलती रहेगी, घर का खर्च भी चलता रहेगा। अगर आप सक्षम नहीं है पूरे अच्छे तरीके हाँ, अगर आप सक्षम नहीं है तब। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि पढ़ाई में आपका दिमाग, मतलब उसमें लगन होनी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं है। आप एक मूवी देख सकते हैं SP मुकेश कुमार का, जो बंदा घर परिवार से बेहद गरीब था, वो आटा चक्की चला के इधर उधर काम करके वो SP बना। तो आप कर सकते हैं ऐसा। बाकी हमारे मित्र आए हैं मिस्टर सद्दाम हुसैन, आप उनसे उनका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो चलिए, इतना बड़ा वीडियो है, मैं इसको क्लिप को काट करके छोटा करूँगा। अब हमारे सामने सद्दाम हुसैन है, जो झारखंड से, हमारे धनबाद से है, जो हमारे बोकारो से कुछ दूरी पर पड़ता है, 60-70 किलोमीटर के दायरे में पड़ते हैं। इनसे भी एक्सपीरियंस लेंगे, क्योंकि ये भी एक नौजवान है और आने वाले नौजवान को ये क्या सलाह देंगे, किस फील्ड में बेहतर है। जैसा मुझे लगता है, मैं सच बोलूँ, मुझे अगर 15 साल से फिर से मिलता तो मैं कड़ी मेहनत करता था, पढ़ाई करता था, नौकरी लेके रहता था। मैं ये नहीं सोचता था कि मेरे पास और कोई ऑप्शन है। लेकिन उम्र पार होने के बाद सिर्फ पछतावा रहता है। याद रखिएगा, आप लापरवाही करेंगे, शहर जितने भी हो, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई या फिर कोलकाता, ये हमेशा आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है। आप एक बार अंदर जाएंगे ना, शहर इंतज़ार कर रहा है। शहर आपको पैसा दे सकता है, लेकिन आपकी जवानी, आपकी खुशियाँ, आपका त्यौहार, आपका परिवार, ये ऐसा धीरे धीरे खींच लेगा आपको। खींचेगा ऐसा मतलब आप घर को त्यागना है, एक तरह से सोच लेंगे। यहाँ पर ही बहुत ऐसे लड़के हैं, फिर मतलब शादी नहीं हुआ तब आए, अभी उनका बाल बच्चा 10-12 साल के हो गए, अभी तक वो बाहर में। तो बाहर मतलब जवानी में या बुढ़ापा में जाएंगे। एक जीवन यहाँ बिता लिए, तो आप हमेशा जब भी बाहर निकलते 10 बार सोच के चीज़ें, घर में ही कुछ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कितना भी हो, घर में ऐसा कुछ करना है कि घर का चिराग बदल देना। आप घर में लड़का पैदा लेते हैं तो घर वाला को एक उम्मीद रहता है कि घर में एक लड़का पैदा लिया है, कहीं ना कहीं घर का नक्शा चेंज करेगा। तो चलिए सद्दाम से हम बात करते हैं, इनकी क्या राय है नौजवान को लेकर। हाँ, देखिए, हमारे राहुल भाई ने जो बोला है वो सही बोला है, क्योंकि हम लोग का अभी अनुभव लग रहा है और अभी मतलब पछतावा हो रहा है कि पढ़ाई मेन फर्स्ट पॉइंट है। क्या कोई भी लड़का हो, पहले अपना पढ़ाई पे मतलब ध्यान देने का फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़। और पढ़ लिख के मतलब ऐसा हाथ का भी हुनर भी कुछ रहना चाहिए, कुछ उसमें मतलब उसका टेक्नीशियन भी रहना चाहिए, जिस वजह से वो मतलब अपने परिवार या अपना फैमिली को मतलब चला सके। अभी हम लोग ना कोई चीज़ का हुनर सीख पाए, ना पढ़ाई भी मतलब सही से कर पाए, उसके वजह से हम लोग गोवा में आ गए। और गोवा से बहुत दिन से 2013 हाँ 2013 से है, से अभी तक 2026 तक, और इधर उधर भटक रहे हैं। और ख़ास करके तब मालूम पड़ता है, जिस अभी गुजरात का वीडियो देखे होंगे, लॉकडाउन में किस तरह से हुआ, सब मतलब गैस के कारण सब मतलब अपना अपना घर जा रहा है। तो बाहर का ज़िंदगी क्या है? बाहर का ज़िंदगी सो दैट नर्क का ज़िंदगी जो रहता है, सेम टू सेम बाहर का ज़िंदगी है। और किसी का प्रॉब्लम होता है, चाहे कुछ फैमिली मजबूरी हो, तो उस वजह से मतलब बाहर में रहता है। लेकिन अपना हाँ नहीं, वो छोड़िए, गैस पे चूल्हा का खाना तो एक टेस्टी रहता है, लकड़ी का खाना गैस से भी टेस्टी रहता है, हम भी खुद बनाते हैं, वो छोड़िए, वो मुद्दा अलग है। लेकिन राहुल भाई जो बोला है वो बात सही बोला है कि मतलब पढ़ाई मेन, एजुकेशन फर्स्ट। और प्लस के जो अपना स्टेट का जो CM या मुख्यमंत्री रहता है, वहाँ का जो बेरोजगार, जैसे हम लोग मतलब बेरोजगार है, और हम लोग खास करके प्रवासी मजदूर में आते हैं, तो प्रवासी मजदूर को देखना भी चाहिए कि मतलब हमारा जो स्टेट से कहाँ कितना, यूपी हो या बिहार हो या झारखंड हो या बंगाल हो, किसी का भी राज्य हो, कहाँ से कहाँ तक कितना मतलब ये मतलब हमारा जो प्रवासी मजदूर बाहर रुकता है, वो तो लॉकडाउन के टाइम में डाटा मालूम पड़ा था। इस वजह से सरकार को उस हिसाब से सोच के कंपनी भी डालना चाहिए कि हमारा जो वो सब वर्कर वहाँ पे काम कर सके। हम लोग को अपना बीबी बच्चा छोड़ के और अपना दूर यहाँ पे रह रहा था, इंसान को अपना माँ बाप को
छोड़ के जो बाहर में कभी रुका नहीं उसको पूछेगा उसका दिल का हाल क्या होता है, अपना बीवी बच्चा को छोड़ के बाहर में रुकता है, तो उस इंसान का मतलब ज़िंदगी क्या है। बस यही हम कहना चाहते हैं और राहुल भाई है हमारा। ठीक है, यही कुछ जानकारियाँ थी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि मैं भी एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं बड़ा पत्रकार भी नहीं हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, लोगों से बात करने का तरीका सीख रहा हूँ, ताकि आने वाला समय में हो सके न्यूज़ रिपोर्टर में काम करूँ या फिर अपना खुद का एक चैनल बनाऊँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ये फिर एक एक्सपीरियंस है, लोगों से बात करने का तकनीक भी है। क्योंकि मैं बोकारो के न्यूज़ में गया था बात करने के लिए, तो उन्होंने बोला एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है कि आप लोगों से किस तरह से बातें रखते हैं, अपने बातों को लोग पसंद कर पाते हैं कि नहीं। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है, ज़रूरी होता है। ये भी एक कला है। अब देखते आगे होता क्या है। फिलहाल यही है, और जहाँ भी इससे लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताइए, और इसी तरह वीडियो जानने के लिए और नए नए कंटेंट और जानकारी के लिए मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। तो बस इतना ही है।